जय हिंद। तो आज है 18 जून 2026। आज का करंट अफेयर। न्यूक्लियस इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर बना भारत का फर्स्ट। और फोर्डेन बना है आईआईटी हैदराबाद। इंसॉल्ट सिस्टम और कोस्टल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इंसॉल्ट सिस्टम कहाँ, फ्रांस का है। तीनों ने त्रिपक्षीय समझौता किए हैं। और कहाँ पे किए हैं, रिंस है ना, नीस फ्रांस में किए हैं। और इसमें फ्रांस में किए हैं और इसमें हैदराबाद में स्थापना होना है। और भारत इनोवेट्स 2026 का वहाँ चल रहा था। उसमें उद्देश्य इसका क्या है, अगली पीढ़ी जो है ना, अगली पीढ़ी इसके न्यूक्लियर रिएक्टर पर सुरक्षा प्राथमिकता प्रदान करना। इसका टारगेट है 2037, भारत का टारगेट है ना 2047 तक परमाणु ऊर्जा में 100 गीगावाट अपना एनर्जी पैदा करना। नेक्स्ट है सोलर। सोलर फर्स्ट। सोलर फर्स्ट क्या है, सोलर फर्स्ट एक उपग्रह है। क्या है सोलर फर्स्ट, सोलर फर्स्ट एक उपग्रह है। 2025 इसको लॉन्च हुआ था और नासा ने इसको लॉन्च किया था। ये व्हीकल फाल्कन 9 से स्पेस एक्स का है ना, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। 2026 में स्टार्ट हुआ क्या काम करना। फर्स्ट स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट बना। और इसमें क्या पता चला, इसमें सौर तूफान जो होता है ना, उसकी चेतावनी जारी करना, इसको पता इसके लिए लॉन्च किया गया था। L1 लेंगराइज है ना, लेंगराइज पॉइंट पर स्थापित करेगा। L1 क्या है, लेंगराइज पॉइंट है। लेंगराइज पॉइंट का मतलब क्या होता है ना, कि सूर्य और क्या बोलते हैं, पृथ्वी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है, उसे लेंगराइज पॉइंट कहते हैं। दोनों के बीच के बल है ना, उसमें अंतर मतलब बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे जीरो जीरो हो जाता है अंतर, इसलिए उनको लेंगराइज पॉइंट बोलते हैं। ऐसे 5 पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न है ना, ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यू एक है ना $1 बिलियन हो जाए। $1 बिलियन हो जाए उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। देखो अब जल्दी में बताओ, भारत में सर्वम एआई में इंडिया का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। भारत में 130वां यूनिकॉर्न सर्वम एआई, याद रखना, सर्वम एआई एआई के क्षेत्र में प्रथम है। ये यही है ना, इंडिया में एआई का स्टार्टअप यूनिकॉर्न में फर्स्ट है। और इसके पास कैसे बना भाई, तो ये $234 है ना मिलियन फाउंडिंग हो गया, फंडिंग किया, लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किए। इस कारण से बन गया। 2023 में प्रयुक्त और विवेक राघवन ने इनको का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्या, CBN @361 डिग्री है ना, पॉलीमैथ है ना बुक है, लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च किया गया सिंगापुर में। आंध्र प्रदेश का सीएम चंद्रबाबू नायडू है ना, इनके ऊपर लॉन्च किया है। नायडू इनके लीडरशिप, निर्णय लेने की क्षमता, ये कैसे निर्णय लेते हैं, इसके ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। इसके लेखक जो है ना श्रीनिवासन प्रसाद है। श्रीनिवास प्रसाद जो है ना, यही लेखक है। एक और बुक लॉन्च हुआ है, उपराष्ट्रपति जी ने किए हैं, सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति, वो भी एक बुक लॉन्च किए हैं। अब बुक है, उसका नाम है अगथियार द यूनिफायर है ना, यूनिफायर। इसको लॉन्च लॉन्च किए हैं। ये अगथियार क्या है, ऋषि अगथियार जो शिक्षा प्रसार के लिए थे, इनके लिए किए हैं। लेखक इसके हैं ओम शर्मा भट्ट और डॉक्टर एम एन सुधा जी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जो है ना, वैश्विक मतलब पूरा दुनिया में, भारत नहीं पूरा दुनिया में, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO में ट्रेडमार्क कॉपीराइट में होता है। और इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप रैंकिंग है ना, ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग 2025 जारी हुआ, जिसमें टॉप 20 में भारत का भी शामिल हुआ। टॉप 20 में जियो प्लेटफॉर्म इंडिया का एकमात्र कंपनी जो शामिल हुआ है, 20वां स्थान मिला इसको। और पेटेंट अप्लाई कंपनी है। और इसमें पता है जियो ने कितना 6,817 पेटेंट फाइल किए थे। पेटेंट फाइल सबसे ज़्यादा चीन ने किया है, सबसे ज़्यादा चीन ने, और भारत इसे पेटेंट फाइल करने में 12वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लस नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क, इन दोनों के बीच MOU समझौता हुआ है, साइन हुआ है। जिसमें बोला गया है कि 1619 में पहला डेनिश जहाज भारत आया था। डेनिश जहाज के यहाँ भारत आया था। और भारत आया था तो क्या हुआ ना, कि वो डूब गया था। जिस जहाज का नाम था ओरेंसन है ना, ओरेंस्ट नाम था। एक कराईकल पदुचेरी जो है ना, वहाँ डूब गया था। तो उसको खोजने के लिए अंडर वाटर है ना सर्वे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट्स कमेटी है ना, कमेटी। एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी, इसका पुनर्गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष पद्म श्री से नवाजे हुए डॉक्टर पी एल गौतम जो कृषि वैज्ञानिक है, उनको बनाया गया अध्यक्ष। ये टिकाऊ कृषि के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जैविक विविधता एक्ट 2002 के तहत लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। 106 पीस कीपर अग्निवैग लॉन्च किया गया है। 106 पीस कीपर अग्निवैग। ये कामिकोज ड्रोन है। इसको कामिकोज ड्रोन जो है, आत्महत्या करने वाला ड्रोन है। ये 180 किलोमीटर इसकी रेंज है, इतना दूरी तक जा सकती है। और
ये है गया SMPP रक्षा निर्माण कंपनी है ना, उसने इसको निर्माण किया है। 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है, इसकी हाईएस्ट स्पीड है। एक्यूरेसी मतलब मारने की क्षमता समझते कितना है, 5 मीटर के आसपास, मैंने कहीं टारगेट किया उसके 5 मीटर के आसपास ये अटैक करेगा। तो ये क्या बोलते हैं, अग्नि बैग जो है ना, ये खुद को आत्महत्या मतलब अपनों अपनों को भी खत्म कर लेगा और अपना टारगेट को भी खत्म कर देगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियदर्शनी योजना। अब बताओ, ये इसमें बोला प्रियदर्शनी योजना क्या योजना है। इसमें महिला और ट्रांसजेंडर था ना, इनको लिए मुफ्त बस सेवा लॉन्च किया केरल ने। किसने किया? केरलम। वहाँ का सीएम है ना VD सतीशन, इसने लॉन्च किए हैं। इंदिरा गारंटी के तहत, मतलब इंदिरा गारंटी योजना था, तो कांग्रेस ने वहाँ पे किए थे, दोनों मिल गठबंधन में सरकार बनाया, तो उसी के योजना के तहत लॉन्च किए गए हैं इंदिरा गांधी। तो ये इतना रखना, प्रियदर्शनी योजना, और किस लिए लॉन्च किया है, महिला ट्रांजेक्शन को मुफ्त बस सेवा है, और केरल ने लॉन्च किया है। बस इतना याद रखना जरूरी है। और एक और क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट, इसमें किसने लॉन्च किया है? साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट जो है ना, कैंसर केयर के लिए लॉन्च किया गया, और महाराष्ट्र सरकार ने इसको नागपुर से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण और सूखे के निपटने के दिवस, मैंने सूखे से मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, वो किस तारीख को मनाया जाता है दिवस? 17 जून को मनाया जाता है। 2026 के थीम है, 2026 है इसमें, थीम है इसका रेजिलियंट्स, पहचान समान करे बहाल करे। रेजिलियंट्स मतलब खुले चारागाह होता है, क्या होता है? खुले चारागाह। रेजिलियंट्स एंड पशुपालन वर्ष 2026 को भी माना गया है। धन्यवाद।